साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल पे आपको क्लास 10th का यूपी बोर्ड का फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है। विद्युत धारा चैप्टर चल रहा है जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज उसी के आगे के क्वेश्चंस को हम जानेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो अरिहंत प्रकाशन की बुक है, उसी के आंकिक क्वेश्चन को हम लोग लगा रहे हैं। विद्युत धारा चैप्टर है और क्वेश्चन नंबर आज का पहला जो है वो है 11। निम्न विद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। निम्न विद्युत परिपथ में यानी कि आपको परिपथ दिया हुआ है, विद्युत परिपथ दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्न विद्युत परिपथ में निम्न क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्न विद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। हाँ बच्चों, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। हमको परिपथ दिया हुआ है, हमको सर्किट दी हुई है। तो क्या दी है ये मैं बनाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। परिपथ तो कंप्लीट हो गया, प्रतिरोध जो दिए हैं उनको देख लीजिए। तो दिया है 6 ओम 6 ओम, ये भी ऊपर वाला भी 6 ओम है और ये 6 ओम। फिर यहां भी उसने दिया है ये दिया है R। तो यही सेल का आंतरिक प्रतिरोध है R, यही हमको फाइंड आउट करना है। और हमको दिया है E = 2 वोल्ट, यानी ये विद्युत वाहक बल है। E = 2 वोल्ट। और दिया है हमें परिपथ में, और क्या दिया है? जो सेल से धारा दी गई है, धारा I की वैल्यू दिया है उसने। I = दिया है 0.5 एम्पियर। ये दिया है उसने।
तो हमें आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हमने फार्मूला आपको बताया था कि धारा I बराबर होता है E अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो धारा I हमें पता है 0.5 एम्पियर, कैपिटल E हमें पता है 2 वोल्ट यानी विद्युत वाहक बल हमें पता है 2 वोल्ट, धारा 0.5 एम्पियर हमें पता है और स्मॉल r तो निकालना है, कैपिटल R हमको निकालना है यहाँ पे। तो कैपिटल R इसमें क्या है, व्हाट इज कैपिटल R? कैपिटल R यहाँ पे है बाह्य प्रतिरोधों का परिणामी, यही कैपिटल R है। तो देखिए हम लोग पहले कैपिटल R को निकाल लेते हैं, यानी बाह्य प्रतिरोधों का परिणामी, ये तो आंतरिक प्रतिरोध है, तो यही दोनों प्रतिरोध हैं आपके है ना, इन्हीं का जो परिणामी होगा वही कैपिटल R होगा, बाह्य प्रतिरोधों का परिणामी। तो देखिए ये 6 ओम और ये 6 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनका जो परिणामी प्रतिरोध होगा वही कैपिटल R होगा, बाह्य प्रतिरोधों का परिणामी। तो निकाल लेते हैं। फिर हमको क्या निकालना है, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी कि स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए 6 ओम और 6 ओम, 6 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं। इनका परिणामी प्रतिरोध, अर्थात बाह्य प्रतिरोधों का परिणामी, बाह्य प्रतिरोधों का परिणामी। हाँ, कैपिटल R बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2 समांतर क्रम संयोजन के लिए। तो R1 भी 6 ओम है और R2 भी 6 ओम है। तो यहाँ से हमें कैपिटल R की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या मिल जाएगी, कैपिटल R बराबर 1/1/6 प्लस 1/6 यानी ये हुआ 1/2/6, 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, ये 3 ऊपर जाके बेटा मल्टीप्लाई होगा। तो कैपिटल R की वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल R की वैल्यू कितना आ जाएगी 3 ओम। अब हमें दिया क्या है, धारा I बराबर 0.5 एम्पियर और विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू दिया है 2 वोल्ट। ये दोनों हमें गिवन हैं, ये दिया है। अब देखिए, अब हमें निकालना क्या है स्मॉल r की वैल्यू। तो क्या दिया है, सूत्र देखिए, सूत्र होता है I इज इक्वल टू E अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r। धारा I की वैल्यू दिया है 0.5 एम्पियर, तो 0.5 इज इक्वल टू, हाँ बच्चों E है 2 वोल्ट बटे कैपिटल R अभी आपने निकाला 3 ओम प्लस स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है। हम यहाँ क्रॉस गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 3 प्लस R इज इक्वल टू 2। अब 0.5 वहाँ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस R इज इक्वल टू 2/0.5।
अब हम क्या करेंगे, हर के एक अंक का डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3 + r इज इक्वल टू 20/5। 5 × 5, 5 × 4 = 20। तो फिर 3 को वहाँ ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, या r इज इक्वल टू 4 - 3। इसलिए R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी आंतरिक प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 1 ओम। दैट्स आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन है, चार ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम के 4 प्रतिरोध किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम और दूसरा न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो। परिपथ का आरेख भी बनाइए। परिपथ का आरेख भी बनाइए। तो देखिए क्या दिया है इसमें आपको, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम। 24 ओम प्रतिरोध के 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम, पहला अधिकतम और दूसरा न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो। आरेख भी बनाइए। तो देखिए क्वेश्चन 12 है बच्चों। 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम के, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम के 4 प्रतिरोध, 4 प्रतिरोध ओम के प्रतिरोध को 4 कुंडलियों में किस प्रकार संयोजित करें, किस प्रकार संयोजित करें कि, किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से पहला क्वेश्चन है अधिकतम और सेकंड है न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके, न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके।
ये हमारा क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। प्राप्त हो सके आरेख भी खींचिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको इम्पॉर्टेंट कर दीजिए, आ सकता है ये। तो आरेख भी खींचिए। तो देखिए कैसे होगा, क्या दिया है क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम के प्रतिरोध को 4 कुंडलियों में किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम, पहला क्वेश्चन संयोजन से अधिकतम, दूसरा क्वेश्चन न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो, और इसका आरेख भी ड्रा करना है। तो देखिए कैसे होगा ये, ध्यान दीजिएगा। जब कई प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ा जाता है और उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, उनको जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका जो परिणामी प्रतिरोध प्राप्त होता है, संयोजन से जो परिणामी प्रतिरोध प्राप्त होता है वो सबसे बड़े वाले प्रतिरोध से भी ज़्यादा होता है। यानी जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उनका जो परिणामी होगा वो 24 ओम से भी ज़्यादा आएगा, सबसे बड़े वाले से भी ज़्यादा आएगा। यानी अधिकतम प्रतिरोध कब प्राप्त होगा, जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। और अगर आपने चारों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा तो उनका जो परिणामी प्रतिरोध होगा वो सबसे छोटे वाले प्रतिरोध से भी कम होगा, यानी कि 4 ओम से भी कम होगा। यानी जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तब क्या होगा, इन चारों प्रतिरोधों से के संयोजन से हमें क्या प्राप्त होगा, अधिकतम प्रतिरोध। और जब इन चारों प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में संयोजित करेंगे तो चारों प्रतिरोधों का जो परिणामी होगा वो क्या होगा, न्यूनतम होगा, क्योंकि उनका जो परिणामी आएगा समांतर क्रम में जोड़ने पे जो परिणामी प्राप्त होगा वो 4 ओम से भी कम होगा। तो देखिए बच्चों, पहले अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना है, तो उसके लिए देखिए पहले क्वेश्चन का सलूशन। पहला ध्यान दीजिए, जब पहले आरेख खींच देते हैं, पहले लिख दीजिए जब 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम, समझा दिया हमने, 24 ओम के प्रतिरोधों को 4 कुंडलियों में 4 कुंडलियों में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, तब संयोजन से अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होगा, संयोजन से अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होगा। हाँ बच्चों देखिए, तो इसका संयोजन चार कुंडलियों में संयोजित करना है श्रेणी क्रम में। ये ए हो गया और ये बी हो गया। हाँ, यहाँ कितना है 4 ओम, यहाँ 8 ओम, यहाँ 12 ओम और यहाँ 24 ओम, है ना।
तो देखिए क्या है, जब 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम के प्रतिरोधों को 4 कुंडलियों में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, तब संयोजन से अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होगा। इसलिए आर मैक्स बराबर, मैक्स का मतलब मैक्सिमम यानी अधिकतम प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, यानी ये हो जाएगा 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24। अब ये 8 4 12 12 24 और 24 48 48 ओम, ये आर मैक्स है, आर मैक्स आ गया। अब देखिए सेकेंड वाले का सलूशन, जब 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, तब संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होगा, न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होगा। अब देखिए इसको कैसे जोड़ते हैं। हाँ, इनको समांतर क्रम में जब जोड़ा जाएगा, ये आरेख बन गया, समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो ये 4 ओम है, ये 8 ओम है, ये 12 ओम है और ये 24 ओम है। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, संयोजन से न्यूनतम परिणामी प्रतिरोध प्राप्त होगा, तो आर मिनिमम प्राप्त होगा, यानी कि न्यूनतम परिणामी प्रतिरोध प्राप्त होगा। तो इसलिए आर मिनिमम बराबर क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/R1 है 4 प्लस 1/R2 है 8 प्लस 1/R3 है 12 प्लस 1/R4 है 24। अब देखिए इज इक्वल टू यहाँ लगा देते हैं 1/। अब देखिए 4 8 12 और 24 का एलसीएम 24 होगा, तो इसके आंसर में हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 6 से, तो 6 चौको 24
और ऊपर 6 हो जाएगा, यानी कि ऊपर नीचे इसमें 6 से गुणा करेंगे, इसका डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 24। इसके ऊपर नीचे 3 से गुणा करेंगे तो इसका भी हर 24 हो जाएगा। इसके ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी हर 24 हो जाएगा, यानी सबका हर 24 हो जाएगा। तो हमको जोड़ना किसको रहेगा, हर बराबर हो गया अंश को जोड़ लेंगे। हाँ, तो इसमें 6 से 6 प्लस 8 त्रिक 24, इसमें 3 से प्लस 12 दूना 24 प्लस ये तो है ही है होल अपान 24, यानी ये हुआ 24 ऊपर चला जाएगा, यानी 24 अपान, यहाँ ऐड कर लो 6 3 9 2 11 1 12, 12 1 12, 12 दूना 24, यानी आर मिनिमम बराबर कितना आ गया, इसलिए आर मिनिमम बराबर आ गया 2 ओम। ये देखो संयोजन से परिणामी प्रतिरोध कितना प्राप्त हुआ, 2 ओम, जो कि 4 ओम वाले प्रतिरोध से भी छोटा है। हमने पहले ही बताया था कि जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो उनका जो परिणामी प्रतिरोध प्राप्त होगा वो सबसे बड़े प्रतिरोध से भी ज़्यादा होगा, यानी 48 आया। और जब चारों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो उन संयोजन से जो परिणामी प्राप्त होगा वो न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होगा, यानी 4 ओम से भी कम होगा। कितना आया, 2 ओम। दैट्स आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। 3 प्रतिरोध जिनमें से प्रत्येक का मान 2 ओम है, इन्हें परिपथ में किस प्रकार जोड़ें कि इनका तुल्य प्रतिरोध 3 ओम हो जाए। तुल्य प्रतिरोध 3 ओम हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ये भी आया है। 3 प्रतिरोध ये क्वेश्चन है। 3 प्रतिरोध जिनमें से प्रत्येक 2 ओम के हैं, तीन प्रतिरोध जिनमें से प्रत्येक 2 ओम के हैं को किस प्रकार जोड़ा जाए, किस प्रकार परिपथ में जोड़ें, किस प्रकार परिपथ में जोड़ें, किस प्रकार परिपथ में जोड़ें कि इनका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध 3 ओम हो जाए। अब देखिए सॉल्यूशन, इसका हल देखिए। 3 प्रतिरोध दिए हैं जिनमें से प्रत्येक 2 ओम के हैं, इन्हें परिपथ में किस प्रकार जोड़ें कि इनका तुल्य प्रतिरोध 3 ओम हो जाए। तो देखिए दिए गए प्रतिरोध R1 R2 एंड R3,
तो 3 प्रतिरोध जिनमें से प्रत्येक 2 ओम के हैं, यानी R1 भी 2 ओम का है, 3 प्रतिरोध हैं, R2 भी 2 ओम का है और R3 भी 2 ओम का है। तो इन्हें हम किस प्रकार जोड़ें, किस प्रकार परिपथ में संयोजित करें कि इनका परिणामी कितना हो जाए, 3 ओम हो जाए। तो जाहिर सी बात है कि इनको श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा जाएगा। श्रेणी क्रम में तीनों को नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इनका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी 6 ओम हो जाएगा। और तीनों को समांतर क्रम में भी नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि समांतर क्रम में जोड़ने से जो परिणामी होगा वो सबसे छोटे वाले से भी कम होगा, यानी 2 से भी कम होगा, 2 से भी कम होगा। लेकिन परिणामी कितना आपको लाना है, 3 ओम लाना है। इसका मतलब कि समांतर और श्रेणी क्रम दोनों का संयोजन इसमें है, तभी इनका परिणामी 3 ओम हो रहा है। तो देखिए ऐसे जोड़ते हैं। बस तीनों प्रतिरोधों को ऐसे ही जोड़ दीजिए। R1 को यहाँ जोड़ दीजिए, R2 को यहाँ जोड़ दीजिए और R3 को यहाँ जोड़ दीजिए। ठीक, तो इस तरह जब जोड़ेंगे तो इनका परिपथ का जो परिणामी प्रतिरोध होगा, तुल्य प्रतिरोध होगा, वो 3 ओम हो जाएगा। वो देखिए कैसे, पहले हम इन दोनों का परिणामी निकाल लेते हैं जो कि समांतर क्रम में है, R1 और R2 का। तो देखिए R1 तथा R2 दो प्रतिरोध किसमें जुड़े हैं, 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। इनका परिणामी प्रतिरोध R4 कर दीजिए। R4 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। तो ये हो जाएगा 1 अपान 2 प्लस 1 अपान R2 भी 2 है। ये हो जाएगा 1 अपान, हर बराबर ही है, 1 प्लस 1 2/2 हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 ओम हो जाएगा। R4 कितना आया, 1 ओम। अब ये R4 यानी कि इन दोनों का परिणामी जो R4 आया है और R3 जो आपको यहाँ दिया है, ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। फिर इनका जो परिणामी होगा वो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R होगा, है ना। इसीलिए यहाँ हमने R नहीं लिखा, क्योंकि हम क्या करेंगे, परिपथ के तुल्य प्रतिरोध को R से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो देखिए R1 और R2 दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। इनका परिणामी प्रतिरोध जो प्राप्त हुआ R4 बराबर 1 ओम आ गया। अब इनका जो परिणामी प्राप्त हुआ R4 और ये R3 समांतर क्रम में जुड़ जाएंगे, तो इनका जो परिणामी होगा वही परिपथ का तुल्य प्रतिरोध होगा। तो देखिए R3 तथा R4 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं,
श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनका परिणामी अर्थात परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा R3 प्लस R4। तो R3 आपको 2 दिया है, 2 प्लस R4 1 बराबर हो जाएगा 3 ओम। दैट्स आंसर। यानी अगर आपको 2 ओम के 3 प्रतिरोध दिए हों तो किस प्रकार संयोजित करें? हम 2 को श्रेणी क्रम में संयोजित कर दें, 2 को समांतर क्रम में संयोजित कर दें और 1 को वहाँ से हटा लें, इस तरह ऐड कर दें। तो हमको जो संयोजन से परिणामी प्रतिरोध प्राप्त होगा वो 3 ओम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आगे के भी सलूशन आपको मिलते रहें, इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।